हाँ जी, तो आज आर्म्स वर्कआउट कर रहा हूँ और ये फर्स्ट एक्सरसाइज है इजी कर्ल बारबेल कर्ल्स। लाइट वेट ही है क्योंकि फर्स्ट सेशन है आज आर्म्स वर्कआउट का। और ये एक्सरसाइज हो जाएगी ना, इसके तुरंत बाद एक ट्राइसेप की एक्सरसाइज करूँगा। जैसे बारबेल कर्ल कर लिए और इसके बाद इंक्लाइन बेंच पे स्कल क्रशर। अब ये कंप्लीट एक सेट है मेरा। एक बारबेल कर्ल्स, फिर उसके बाद एक स्कल क्रशर, तो एक कंप्लीट सेट है। अब ये एक सेट अब माना जाएगा, सेम वेट के साथ ही है, इंक्लाइन बेंच पे। अब ये सेकंड सेट स्टार्ट है और यहाँ मैंने थोड़ा वेट बढ़ा लिया, 15 kg की बारबेल ले ली। रैप रेंज हुई है 8 से 15 के बीच में, इस पर भी और स्कल क्रशर पर भी। और 3 सेट करूंगा, मतलब 3 बारबेल कर्ल्स और 3 स्कल क्रशर, ऐसे करके 3 सेट लगाऊंगा फर्स्ट एक्सरसाइज में। और अब ये स्कल क्रशर स्टार्ट, सेम वेट के साथ 15 kg के। अब ये दूसरा सेट चल रहा, फर्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइज का। स्कल क्रशर में इंक्लाइन बेंच है ये। इंक्लाइन बेंच पे बैक में आर्क क्रिएट करके और बारबेल को क्लोज होल्ड करके, यानी कि क्लोज ग्रिप के साथ। और एल्बो क्लोज ही रखने हैं, ज्यादा बाहर की साइड नहीं ले जाने। जितना सामने को रहे ना एल्बो, जैसे अभी है, उतना फायदा। और ये थर्ड सेट, ये भी सेम वेट के साथ ही, 15 kg के साथ। वॉल के साथ लगने में थोड़ा एल्बोज का मूवमेंट जीरो ही हो जाता, इसलिए फायदा रहता वॉल के साथ लग कर करने में। उससे फायदा ये है कि लोड सारा बाइसेप मसल पे ही आता, फिर एल्बो आगे पीछे नहीं जाते ना, बॉडी आगे पीछे जाती। और ये स्कल क्रशर थर्ड सेट की सेम वेट के साथ। और ऐसे 3 सेट कंप्लीट हो जाएंगे। ये एल्बोज पहले क्लोज कर लिए, और ऐसे ये ना बाहर की तरफ रखेंगे ना एल्बोज, तो ट्राइसेप का कुछ पता चलेगा ही नहीं। फिर तो वो ऐसी बस वेट ऊपर नीचे करने वाली एक्सरसाइज बन जाएगी। और यहाँ थोड़ा लेट्स भी काम आते हैं, क्योंकि लेट्स ना सपोर्ट करते हैं, एक तरीके से सपोर्टिंग मसल्स हैं यहाँ पे मेरे हिसाब से। क्योंकि अलग ही निकल के आते हैं लेट्स जब इस पर लेट जाते हैं तो। और ये सेकंड एक्सरसाइज है स्पाइडरमैन कर्ल्स, इजी कर्ल बार के साथ। ये भी इंक्लाइन बेंच पे ही चेस्ट लगाकर, और फिर आर्म्स पूरे नीचे लटका लेने अपने, आगे नहीं रखने, पूरे नीचे लटका लेने और वहीं से कर्ल करना। इसमें क्या है कि सेफर साइड पे है ये एक्सरसाइज थोड़ी। इससे ना बॉडी मूवमेंट नहीं होती, एक तो इंजरी का डर नहीं है, और शोल्डर मूवमेंट भी नहीं है इतनी। और काफी फन एक्सरसाइज है ये। और ये क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, सेकंड सेट ऑफ एक्सरसाइज की, ट्राइसेप की एक्सरसाइज। सेम वेट के साथ ही है ये भी, 10 kg के साथ। क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, ये इजी कर्ल बार के साथ ही कर रहा हूँ मैं। ट्राइसेप्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जो शॉर्ट हेड होता है ना, शॉर्ट हेड लोगों को पता ही नहीं कहाँ होता, ये एक्सरसाइज शॉर्ट हेड के लिए ही है। एल्बो के जस्ट थोड़ा सा ऊपर की साइड होता है जॉइंट, और काफी हेल्पफुल होता है। लिफ्ट करने वाली जितनी भी एक्सरसाइज है ना, प्रेस करने वाली, उन प्रेस करने वाली एक्सरसाइजेस में काफी मदद करता। और ये सेकंड सेट ऑफ एक्सरसाइजेस, इसमें आ रही है पूरी पिक्चर ये कैसे होगी। ये इंक्लाइन बेंच पर पूरी चेस्ट लगा के अपनी। इसमें ना शोल्डर भी रिमूव रहते हैं इस एक्सरसाइज में, तो इसलिए भी काफी अच्छी हो जाती है एक्सरसाइज। और अब क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस दूसरे सेट की। यहाँ मैंने 15 kg की बारबेल ले ली। और इस एक्सरसाइज में ना जल्दी नहीं मचानी,
क्योंकि हो सकता है कईयों को एक्सरसाइज बहुत जल्दी यूज टू हो जाए, उसमें जल्दी बिल्कुल नहीं मचानी, आराम आराम से ट्राइसेप्स पे फील करना। इसको चेस्ट की एक्सरसाइज नहीं बनानी। हालांकि चेस्ट थोड़ी तो यूज होगी इसमें, पर इसे चेस्ट की एक्सरसाइज मत बनाना, इसे ट्राइसेप की ही रखना, ट्राइसेप के बारे में सोचना है। और ये थर्ड सेट ऑफ सेकंड सेट ऑफ एक्सरसाइजेस, ये 15 kg के साथ है यहाँ पे, एकदम आराम आराम से। लॉन्ग हेड, मतलब होते तो दोनों हेड ट्रेन है इसमें बाइसेप्स के, पर लॉन्ग हेड पे काफी अच्छा इफेक्ट आता है इसका, क्योंकि हाथ एकदम फ्री है नीचे, हैंग कर रहे हैं, और वहीं से हम वेट लिफ्ट कर रहे हैं, और फिर जब नेगेटिव में छोड़ रहे हैं तो एकदम स्ट्रेच आ रहा है लॉन्ग हेड में इस एक्सरसाइज में। और ये क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, थर्ड सेट ऑफ एक्सरसाइज की, यहाँ मैंने 20 kg का वेट लिया, क्योंकि एक्सरसाइज मैं काफ़ी यूज्ड टू हूँ इस एक्सरसाइज के, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैं वेट इंक्रीज कर लेता हूँ। पर अगर आप यूज टू नहीं हो तो वेट इंक्रीज मत करो, अपने हिसाब से एक्सरसाइज करो। और इसमें ट्राइसेप जरूर फील करना, चेस्ट फील नहीं करनी। एंड डन। अब ये थर्ड सेट की पहली एक्सरसाइज, मशीन बाइसेप कर्ल्स। वैसे ये प्रीचर कर्ल्स की तरह है भी और नहीं भी। क्यों है प्रीचर कर्ल्स की तरह? क्योंकि यहाँ पे जो एल्बो जिस पैड पे रख रखी है उसकी शेप ऐसी है, पर प्रीचर कर्ल्स की जो होती है ना वो पैडिंग, वो और डाउन साइड होती है, इतनी ऊपर नहीं उठी हुई होती। इसलिए ये बाइसेप कर्ल की मशीन है एक तरीके से, है लेकिन प्रीचर कर्ल मशीन की तरह, ये खासियत है इस मशीन की। और यहाँ भी लाइट वेट के साथ 8 से 15 रैप। और ये ट्राइसेप की एक्सरसाइज, बिहाइंड द नेक डंबल एक्सटेंशंस, ये पूरा एक सेटअप थर्ड एक्सरसाइज का कंप्लीट। यहाँ भी मैंने 10 kg का डंबल लिया, ज़्यादा हैवी डंबल नहीं लिया। पहले मैं स्टार्टिंग ही 15 या 17.5 के डंबल से करता था, पर आज मैं 10 kg का डंबल यूज़ कर रहा हूँ, इतनी कैपेसिटी गिर चुकी है। कोई नहीं, कैपेसिटी तो बढ़ती रहेगी। और ये सेकंड सेट की पहली एक्सरसाइज यानी बाइसेप की एक्सरसाइज, अब सेकंड सेट चल रहा। इसमें ना एल्बोज लॉक नहीं करने बिल्कुल भी इस एक्सरसाइज में। आगे की साइड चाहे खड़े हो जाना, ऐसे उठा लेना, पर बिल्कुल आर्म सीधे करके नहीं उठाना, नहीं तो एल्बो इंजरी हो जाएगी बहुत तगड़ी वाली। इंजरी फ्री रहने के लिए एक तो पूरा खोलना नहीं है हाथ को नीचे तक, ये नेगेटिव रैप में देखना, यहाँ तक ही रखना बस, इससे आगे नहीं जाना। और ये बिहाइंड द नेक डंबल एक्सटेंशन, यहाँ वेट लिया मैंने 12.5 kg। थोड़ा थोड़ा ही वेट बढ़ा रहा हूँ, ज्यादा नहीं, अगर लग रहा है तो, नहीं लग रहा तो बिल्कुल भी नहीं। लाइट वेट के साथ ही सारा वर्कआउट लगा लूंगा, लेकिन हवाबाजी बिल्कुल नहीं। और ये लास्ट के रेप्स में थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता। और ये थर्ड सेट, इस वाले स्टाइल में वर्कआउट मैंने पहले भी कर रखे हैं, पहले भी एपिसोड्स आए हुए हैं, चेकआउट कर सकते हो। आर्म्स डे है कंप्लीट, 2 या 3 बार परफॉर्म कर रखा मैंने, और काफ़ी बेनिफिशियल रहता। और आज का वर्कआउट भी कोई भी बिगिनर, कोई भी इंटरमीडिएट, या कोई भी जो लंबे गैप बाद अपनी रूटीन स्टार्ट कर रहा है जिम में फिर से, एज इट इज कॉपी पेस्ट करके कर सकता है इस वर्कआउट को, कोई खराबी नहीं है इस वर्कआउट में। और ये थर्ड सेट ट्राइसेप वाली एक्सरसाइज का, एंड डन। और ये मेरी लास्ट सेट ऑफ एक्सरसाइज है आज के वर्कआउट की, रोप हैमर कर्ल्स विद केबल।
अब यहाँ ना मैंने रोप को हैमर की तरह होल्ड कर रखा है, जैसे हैमर कर्ल्स में डंबल होल्ड करते हैं, इस वाली ग्रिप में। और फिर कर्ल्स कर रहा हूँ, और थोड़े से आर्म्स आगे हैं और हल्की सी बॉडी पीछे। इससे ना स्टेबिलिटी बनी रहती है, बाइसेप्स पर ही पूरा लोड आता। और ये फोर आर्म्स के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और तुरंत इसके बाद केबल ऊपर सेट करके रोप पुश डाउन फॉर द ट्राइसेप्स। सेम वेट के साथ ही है, वेट के साथ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, और एकदम स्लो टेम्पो के साथ, क्योंकि ट्राइसेप्स जब ही फील होगा। ट्राइसेप्स का यही फंडा, बाइसेप में तो हर कोई घोड़ा दौड़ा लेता अपना, ट्राइसेप्स में भी घोड़े दौड़ाते हैं, और ट्राइसेप्स लेकिन ग्रो नहीं होते इतनी जल्दी। बाइसेप तो चलो उससे लिफ्ट कर रखा तो हो जाता है, ट्राइसेप इतनी जल्दी ग्रो नहीं होता। इसकी ग्रोथ के लिए स्पीड स्लो ही रखनी पड़ेगी तो पड़ेगी, स्लो स्पीड के साथ ही काम चलेगा इसमें। एक एक रैप ट्राइसेप पे फील करके, और डेफिनेशन भी जब ही निकल के आएगी। और ये सेकंड सेट है, लास्ट सेट ऑफ एक्सरसाइज का। अच्छा, इस लास्ट सेट में है ना, कि ये तो मैंने तीन सेट ही हैं, तीन रोप हैमर कर्ल्स विद केबल और तीन रोप पुश डाउन्स फॉर द ट्राइसेप्स। ये तीन सेट ही है मैंने, पर ने शूट नहीं हुए पूरे। इसलिए कोई करे इस वर्कआउट को तो तीन तीन सेट ही करे, पहले बाइसेप वाला, फिर तुरंत ऐसे ट्राइसेप वाला, तभी फायदा मिलेगा। और आज का वर्कआउट यहाँ फिनिश है। एज इट इज इस वर्कआउट को कोई भी कर सकता, बहुत बेनिफिशियल है बाइसेप की ग्रोथ के लिए और साइज गेन के लिए भी।